Good morning, dear friends. My name is Dr. Jas Simran. I am a ENT surgeon practicing at Kalra Hospital, Motinagar, and Metro Hospital, Shadipur. So today we are here to discuss about a very common ear problem named as tinnitus. Tinnitus को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कान में सीटी जैसी आवाज आना और बाहर कोई ऐसी सीटी जैसी आवाज आ ना रही हो और पर पेशेंट कह रहा हो कि मुझे ऐसी आवाज आती है। किसी को बीच में रुक रुक के आती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर आती है और किसी को कॉन्टिन्यूस आती है। इन सब के कारण पेशेंट को नींद में प्रॉब्लम आना, उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज हैम्पर हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ टिनाइटिस की वजह से आती हैं। देखना हमें यह है कि टिनाइटिस के कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो सबसे पहला कारण ईयर में वैक्स होना। ईयर में जब वैक्स होता है तो वो हिलता है आवाज के साथ, तो वो टिनाइटिस कॉज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है नाक में एलर्जी होना या यूस्टेशियन ट्यूब जो कान और नाक को, मिडल ईयर और नाक को आपस में जोड़ते हैं, उसका ब्लॉकेज होना या उस ट्यूब में स्वेलिंग होना। उस ट्यूब में स्वेलिंग होने की वजह से कान में भारीपन, बंदपन या उसमें हल्की दर्द, मीठा मीठा दर्द और साथ में क्लिकिंग साउंड आना, ये ऐसे लक्षण होते हैं। तीसरा कारण है कान के अंदरूनी पार्ट में, अंदरूनी हिस्से में कोई दिक्कत होना। उसमें एक कारण है मेनियर्स डिसीज। मेनियर्स डिसीज में कान के अंदर जो फ्लूइड बनता है वो या तो बहुत ज्यादा बनता है या बनने के बाद एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके प्रेशर की वजह से टिनाइटिस की शिकायत होती है। ऐसे कंडीशन में टिनाइटिस के अलावा पेशेंट को चक्कर आना, कान में भारीपन होना, आवाज सुनने में दिक्कत होना, ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा टिनाइटिस इडियोपैथिक भी हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है। इडियोपैथिक टिनाइटिस उसको कहते हैं जिसका कोई कारण नहीं मिलता। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे अंदर कान की नस में कोई ट्यूमर होना या कोई ऐसा ब्रेन में ट्यूमर हो जा जो कान की नसों के जहां से उसका उत्पन्न होता है उस एरिया में प्रेशर डाल रहा। इसके अलावा भी कुछ एक आध कारण होते हैं टिनाइटिस के, पर ज्यादातर कारण इन्हीं 3, 4, 5 कारणों में से एक होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट सबमें एक महत्वपूर्ण दिक्कत ये आती है कि लोग इसको बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट अगर बेटर है, अगर शुरू के 72 घंटे के अंदर शुरू की जाए तो इसका इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉज ईयर सर्जन या ईएनटी सर्जन इसको ट्रीट करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि कभी भी ऐसे लक्षण टिनाइटिस को कभी भी इग्नोर ना किया जाए और तुरंत अपने ईएनटी सर्जन के पास जाके एक बार जरूर उनको कान दिखाया जाए।